नमस्कार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। 2 दिन बाद पूर्णमासी तिथि होगी। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस रात का विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि की प्रतीक्षा तो देवता भी करते हैं। कहते हैं कि इस रात को माँ लक्ष्मी विष्णु जी के साथ धरती पर विचरण करती हैं। कहीं कहीं यह भी लिखा है कि देवराज इंद्र भी अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर महालक्ष्मी के साथ धरती पर विचरण करते हैं और जो लोग जग रहे होते हैं उन पर उनकी कृपा बरसती है। इस रात को श्री कृष्ण भी राधा के संग रास रचाते हैं, गोपियों के संग नृत्य करते हैं और एक मनोरम नृत्य होता है, जिसका आनंद लेने देवराज इंद्र और सभी अन्य देवता भी धरती पर आते हैं। इसीलिए इस पूर्णमासी को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है और कौमुदी महोत्सव भी कहा जाता है। देवता लोग इसको एक महाउत्सव के रूप में मनाते हैं, तो इसको कौमुदी महोत्सव भी कहा जाता है। इस रात को चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है और चंद्रदेव भी अपनी 27 पत्नियों के साथ, 27 जो नक्षत्र हैं वे इनकी पत्नियां हैं, तो रोहिणी आदि सभी पत्नियों के साथ चंद्रदेव भी नृत्य करते हैं, रास रचाते हैं और श्री कृष्ण और राधा के नृत्य का आनंद भी लेते हैं। इस रात को चावल की खीर बनाकर खुले में रखने का विधान होता है और वो खीर सुबह प्रसाद के रूप में बांटी जाती है और ग्रहण की जाती है, खाई जाती है। कहते हैं कि उस दिन जो ओस की बूंदें पड़ती हैं उस खीर में, वो ओस की बूंदों में चंद्रमा अमृत मिला देते हैं, अमृत बरसता है और वो एक प्रसाद के रूप में सभी में बांटा जाता है, सभी लोग ग्रहण करते हैं। विशेष महत्व होता है इस पूर्णमासी का। शरद पूर्णिमा की प्रतीक्षा सभी देवता, सभी प्राणी, पशु पक्षी तक शरद पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं। हम लोगों का यह कर्तव्य है कि इस रात को एक जागरण की रात समझकर अपने कुल देवी, कुल देवता, अपने इष्ट देव की पूजा, उपासना, आराधना करें और ये कल्पना करें कि श्री कृष्ण और राधा का नृत्य हो रहा है और हम उसके साक्षी बन रहे हैं। देवराज इंद्र जब महालक्ष्मी के साथ विचरण करेंगे तो कदाचित उनकी दृष्टि हम पर भी पड़ जाए और उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाए। जितना संभव हो उतना जागरण करके पूजा, उपासना, आराधना किए जाने की रात होती है। अब की शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर की शाम को 5:22 से प्रारंभ होगी और 31 अक्टूबर की रात को 7:31 तक शरद पूर्णिमा रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग 30 की रात्रि को शरद पूर्णिमा की रात्रि मानते हुए और उसका आनंद उठा सकते हैं। अपनी इष्ट की पूजा करें, अपने कुल देवता की पूजा करें, अपनी कुल देवी की पूजा करें, परिवार के संग इस महोत्सव का आनंद लें और जितना संभव हो सके उतनी देर तक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उतना आप जागरण कीजिए। खीर अवश्य रखें किसी महीन कपड़े से, जाली से ढक करके, जिससे कोई कीटाणु, जीवाणु आदि संक्रमण ना होने पाए, और उसको किसी चीज़ से ढक करके और रात्रि में जो उसकी बूंदें अमृत मिली हुई उसमें गिरेंगी
वो सवेरे प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। यह शरद पूर्णिमा आप लोगों को बहुत मंगलप्रद हो, बहुत सुखदायी हो। हम ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करते हैं, विष्णु भगवान से करते हैं, महालक्ष्मी से करते हैं, चंद्रदेव से करते हैं। चंद्रदेव को अर्घ्य देने का भी विधान होता है। चंद्रदेव को जल अवश्य दीजिएगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि को अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा, बहुत ही मनमोहक चंद्रमा होगा, और उसको आप जल जरूर दीजिएगा। और गणेश जी की पूजा का भी दिन होता है। गणेश जी की पूजा भी इस रात्रि को की जानी चाहिए। तो इस रात्रि का आनंद लीजिए, पूजा उपासना में अपना समय व्यतीत कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए और भगवत कृपा प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।